प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी। प्रिय दोस्तों, आज का जो विषय है वो है ग्रहों का दृष्टि संबंध। आज हम जानेंगे कि जो हमारे ग्रह देव हैं कुंडली में जहाँ पर बैठते हैं, क्या ये उसी घर को एक्टिवेट करते हैं या किसी और घर को भी एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है ग्रह देव जो 1 से लेकर 9 तक हैं और आगे है इनकी दृष्टियाँ। तो ग्रह कैसे देखते हैं और इनको हम कुंडली में कैसे इनका विश्लेषण करते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, कृपया ध्यान से देखें और ताकि इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो बात करते हैं 1 नंबर सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव कुंडली में जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से बिल्कुल सामने वाले घर को देखते हैं, यानी कि बिल्कुल सामने देखते हैं, सामने के घर को देखेंगे। कैसे? मान लीजिए सूर्यदेव कुंडली में 1 नंबर घर में बैठे हैं, तो ये यहां से बिल्कुल अपने सामने 7 नंबर को भी देखेंगे, इस घर को भी एक्टिवेट करेंगे। अगर यहाँ बैठे हैं तो ये इस घर को भी देखेंगे। अगर इस घर के रिगार्डिंग ये अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो 7वें घर के रिगार्डिंग भी ये अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि यहाँ बैठकर ये इस घर को भी देख रहे हैं। तो वैसे ही नंबर 2 में आते हैं हमारे चंद्रदेव। ये भी बिल्कुल अपने सामने देखते हैं, जहाँ भी बैठेंगे, जिस भी घर में बैठेंगे उसके बिल्कुल सामने वाले घर को देखेंगे। तो सपोज करो चंद्रदेव हमारे 2 नंबर कुंडली में बैठ गए या फिर 4 नंबर के हाउस में बैठ गए। तो अगर 4 नंबर के घर में चंद्रदेव बैठे हैं तो इसके बिल्कुल सामने वाले घर को भी ये एक्टिवेट करेंगे, इस पर भी ये दृष्टि बनाए रखेंगे और इस घर को भी इसको प्रभावित करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे बुध देव। तो बुध देव भी क्या करते हैं, जिस घर में बैठेंगे उसके बिल्कुल सामने वाले घर को एक्टिवेट करते हैं, और जिस घर में बैठे हैं उसको तो करेंगे ही, लेकिन साथ वाले घर को भी एक्टिवेट करेंगे। सपोज करो बुध देव हमारे 3 नंबर घर पे बैठ गए कुंडली में, तो ये बुध देव 3 घर को बिल्कुल इसके सामने जब देखेंगे तो 9th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर बैठकर इसका प्रभाव 9th हाउस पर भी रहेगा। और आगे आते हैं हमारे शुक्रदेव। शुक्रदेव भी बिल्कुल सामने ही देखते हैं। ये भी सपोज करो शुक्रदेव हमारे 7 नंबर घर में बैठ गए यहां पर, तो यहां बैठ के शुक्रदेव जो हैं तो 7 नंबर के घर को भी एक्टिवेट करेंगे, यहां भी इसकी दृष्टि रहेगी, यानी कि इस घर में जो परिणाम देंगे उससे रिगार्डिंग इस घर में भी ये परिणाम देंगे। आगे आते हैं हमारे मंगलदेव। मंगलदेव जो हैं तो जहां भी बैठेंगे वहां से उस घर से जो हैं तो 4थे घर को, उसके बाद 7वें घर को और 8वें घर को, ये 3 घर को एक्टिवेट करेंगे। सपोज करिए हमारे मंगलदेव 5 नंबर घर में बैठ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से 4था घर आगे उसको भी एक्टिवेट करेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी मंगलदेव की दृष्टि रहेगी। फिर उसके बाद 7 नंबर आएगा, यहाँ से फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी मंगलदेव देखेंगे। और उसके बाद आता है 8 नंबर।
तो 8 नंबर को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी मंगल अपनी दृष्टि डालेंगे। यानी कि मंगल देव जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से उससे आगे का 7वां घर और 8वां घर, इनको मतलब 2 घरों और घरों को भी रिजल्ट देंगे। जैसा परिणाम ये यहाँ पर देंगे वैसी ही जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होंगी वहाँ पर भी उसी टाइप का रिजल्ट ये देंगे। तो आगे आते हैं हमारे शनिदेव। शनिदेव हमारे जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से 3रा घर, 7वां घर और 10वां घर। जैसे शनिदेव अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं 10 नंबर की राशि में, तो यहाँ से ये आगे 3रे घर को भी प्रभावित करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर भी शनिदेव अपनी दृष्टि बनाएंगे, इस घर को भी एक्टिवेट करेंगे। और उसके बाद आएगा 7वां नंबर, तो यहाँ से फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर भी शनिदेव अपनी दृष्टि बनाएंगे और इस घर में भी अपना जो रिजल्ट यहाँ पे दे रहे हैं उसी रिजल्ट को इस घर में भी देंगे। और उसके बाद 10 नंबर आएगा, तो यहाँ से 10वां घर फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पर भी ये इस घर को भी एक्टिवेट करेंगे। तो अगर शनिदेव 10 नंबर के घर में बैठे हैं तो 10 नंबर से ये 3रा घर 12वां घर को एक्टिवेट करेंगे। फिर 7वां घर यहाँ से काउंट करेंगे तो 7वां घर 4 नंबर आएगा, इसको भी एक्टिवेट करेंगे। और इसके बाद 10 नंबर यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर आपका 7वां घर आएगा, यानी कि इसको भी एक्टिवेट करेंगे। यानी कि इनकी जो दृष्टि संबंध है ये जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से 3रा घर और उससे बाद वहाँ से 7वां घर और वहाँ से 10वां घर, यानी कि यहाँ पर बैठ के ये 3 और घरों को भी प्रभावित करेगा। उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव क्या करते हैं, जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 5वां घर देखते हैं, उसके बाद 7वां घर देखेंगे और 9वां घर देखेंगे। यानी कि बृहस्पति भी जहाँ बैठेंगे उससे 3 घर और जो है तो एक्टिवेट करेंगे, उन पे भी अपनी दृष्टि रखेंगे। सपोज करो हम यहाँ पे रखते हैं 9 नंबर में बृहस्पति देव बिठा देते हैं, बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव भी क्या करेंगे, यहाँ जब बैठेंगे तो यहाँ से 5वां घर आगे उसको भी एक्टिवेट करेंगे। तो 9 से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी बृहस्पति देव बैठेंगे, मतलब यहाँ पे भी दृष्टि संबंध बनाएंगे 5वें घर में। और उसके बाद 7वें घर में तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी बृहस्पति देव अपनी दृष्टि डालेंगे। और उसके बाद 9वें घर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो यहाँ पर भी बृहस्पति देव देखेंगे। तो दोस्तों जहाँ पर बृहस्पति देव बैठे हैं वहाँ से आगे क्या 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर, इन 3 घरों को भी ये देखेंगे। अगर आपके भाग्यस्थान पे बृहस्पति देव 9 नंबर में बैठे हैं तो इस घर के रिगार्डिंग तो ये रिजल्ट देगा ही, लेकिन इसके बाद ये यहाँ से आगे 5वें घर इसको भी एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे भी रिजल्ट देगा। और उसके बाद 7वां घर यहाँ पर बैठेगा तो मतलब यहाँ पर देखेगा तो इस घर को भी एक्टिवेट करेगा। और उसके बाद 9वां घर यहाँ पे जो आएगी इसकी दृष्टि, यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर 9वां घर आएगा, इस घर के रिगार्डिंग भी ये रिजल्ट देगा। उसके बाद आते हैं हमारे राहुदेव। तो राहुदेव भी क्या करते हैं, जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से आगे 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर इसको एक्टिवेट करते हैं। अब सपोज करो राहुदेव जो हैं हमारे 11 नंबर की राशि में बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो राहुदेव अगर यहाँ बैठते हैं तो यहाँ से आगे 5वें घर को भी एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर भी राहुदेव अपनी दृष्टि डालेंगे, यानी कि इस घर में जो रिजल्ट दे रहे हैं उसी रिजल्ट को इस घर में भी ये देंगे। उसके बाद 7वां घर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी राहुदेव अपनी दृष्टि डालेंगे। यानी कि यहाँ पर बैठकर जो हैं तो राहुदेव इस घर को भी देख रहे हैं और इस घर को भी देख रहे हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
और यहाँ पर भी राहु देव अपनी दृष्टि डालेंगे। यानी कि जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से आगे 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर, इन तीनों घरों को भी ये एक्टिवेट करेगा। जो रिजल्ट इस घर में दे रहा है उसी के रिगार्डिंग इस घर में भी रिजल्ट देगा, इस घर में भी रिजल्ट देगा और यहाँ भी रिजल्ट देगा। उसके बाद आता है हमारा केतु देव। तो केतु देव भी जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर, इनको ये एक्टिवेट करेगा। तो केतु देव अगर हमारे कुंडली में मान लीजिए दूसरे नंबर घर में बैठ जाते हैं या 8वें घर में रख लेते हैं हम यहाँ पर केतु देव, तो केतु देव जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से आगे का 5वें घर को भी देखेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी केतु देव की दृष्टि रहेगी। जैसा रिजल्ट ये 8वें घर में देंगे वैसा ही रिजल्ट उससे आगे 5वें घर में भी उसी टाइप का रिजल्ट देंगे। उसके बाद 7 नंबर को भी देखेंगे, जहाँ से बैठेंगे 7वां घर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर भी केतु देव की दृष्टि रहेगी। इस घर को भी ये एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद 9वां घर को भी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर चौथा घर भी इसके अधीन रहेगा। यानी कि 8वें घर में अगर केतु देव बैठे हैं तो यहाँ से 5वां घर 12वें घर को एक्टिवेट करेगा। यानी कि यहाँ से 5 नंबर के आगे काउंट करेंगे तो 12 नंबर आएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 इस घर को भी सेम रिजल्ट देंगे और उसके बाद 6 7 इस घर में भी वैसा ही रिजल्ट देंगे जैसा 8 नंबर में दे रहे हैं। और इसके बाद 8 और 9 इस घर में भी सेम वही रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि सूर्यदेव जो है जहां बैठेंगे वहां से बिल्कुल अपने सामने 7 नंबर के घर को देखेंगे, बिल्कुल सामने देखेंगे, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सामने। वैसे ही चंद्रदेव जहां बैठेंगे वहां से अपने बिल्कुल सामने 7वें घर को देखेंगे। बुध देव भी जहां बैठेंगे वहां से बिल्कुल अपने सामने का घर देखेंगे। और शुक्र देव भी जो हैं तो जहां बैठेंगे वहां से अपना बिल्कुल सामने का घर उसको देखेंगे 7 नंबर को। यानी कि ये जो ग्रह हैं हमारे, ये सिर्फ जिस घर में बैठते हैं वहां से बिल्कुल सामने के घर को देखते हैं, बाकी लेफ्ट राइट कहीं नहीं देखते। इनमें कौन कौन से हैं? हमारे सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने सामने ही देखते हैं, लेफ्ट और राइट बिल्कुल नहीं देखते। यानी कि कुंडली में अगर यहाँ बैठे हैं तो इसके बिल्कुल सामने इधर देखेंगे, और अगर यहाँ बैठे हैं तो इसके सामने यहाँ देखेंगे। ये सिर्फ अपने घर में जहाँ बैठेंगे उसके रिकॉर्डिंग और उसके सामने के घर के रिकॉर्डिंग जो है तो रिजल्ट देंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारे मंगल देव हैं तो ये जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से चौथा घर, 7वां और 8वां, ये बिल्कुल सामने वाला घर, 7वें घर को तो हर ग्रह देखता है, बिल्कुल ये अपने सामने का 7वां घर जो उसका होता है उसके सामने सभी देखते हैं। लेकिन ये कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सामने के घर को तो देखते हैं लेकिन कुछ घर लेफ्ट और राइट के भी देखते हैं, जैसे जहाँ बैठेंगे वहाँ से चौथा, 7वां और 8वां। वैसे ही शनिदेव जिस घर में बैठेंगे वहाँ से आगे का तीसरा घर, 7वां घर और 10वां। यानी कि वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे शनिदेव हमारे इस घर में बैठे हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, ये यहाँ से आगे तीसरा घर, 1 2 3 ये आया यहाँ पे, तो इस घर को भी जैसा रिजल्ट यहाँ पे देंगे इस घर के रिगार्डिंग भी वैसा ही रिजल्ट देंगे। उसके बाद 7 नंबर भी देखेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इसके बिल्कुल सामने ये 7 नंबर आता है। तो जैसा रिजल्ट इस घर में दे रहा है वैसा ही रिजल्ट इस घर के रिगार्डिंग भी शनिदेव देंगे। उसके बाद 10 नंबर को देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7वें नंबर में भी शनिदेव अपनी दृष्टि डालेंगे और जो रिजल्ट इस घर में दे रहे हैं तो इस घर में भी उसी टाइप का रिजल्ट ये अपना देंगे। तो वैसे ही हमारे बृहस्पति देव हैं, तो बृहस्पति देव क्या करते हैं, जहां पर बैठते हैं वहां से 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर देखते हैं।
यानी कि जिस घर में बैठेंगे उससे आगे का 7 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, इन तीनों घरों को भी एक्टिवेट करेंगे। यानी कि इन पे भी अपनी दृष्टि बनाएंगे और इन घरों को भी देखेंगे और इनके रिगार्डिंग भी वैसा ही रिजल्ट देंगे जहां पर बैठे हैं। आगे आते हैं हमारे राहुदेव। तो राहुदेव भी सेम जैसे बृहस्पति काम करते हैं, मतलब देखते हैं जिन जिन घरों को, वैसे ही जहां पर राहुदेव बैठेंगे तो वहां से आगे का 5वां, 7वां और 9वां घर को देखेंगे और उनके रिगार्डिंग जो है तो अपना रिजल्ट देंगे। वैसे ही केतुदेव, ये बिल्कुल आमने सामने रहते हैं कुंडली में, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देंगे जैसे जिस घर में बैठेंगे उससे आगे का 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर, इसको देखेंगे और इसको रिगार्डिंग भी वैसा ही रिजल्ट देंगे जैसा जिस घर में बैठा है वहां पे देंगे। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि ग्रह जो हैं तो कुंडली में जिस घर में बैठते हैं उससे आगे किस किस घर को एक्टिवेट करते हैं, उसके रिगार्डिंग कैसे रिजल्ट देंगे, वो कुंडली के आधार पे देखा जाता है कि कुंडली में ये घर हमारा जो मित्र है ग्रह तो अच्छा रिजल्ट देगा, और अगर शत्रु है तो उन घरों को एक्टिवेट करेगा जिन जिन घरों में इसकी दृष्टि रहेगी और जहां पर ये बैठेंगे। तो आपने देखा कि ये सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और शुक्रदेव ये बिल्कुल अपने सामने का ही घर को ही देख पाते हैं, उससे आगे या मतलब साइड में नहीं देखते, बिल्कुल जहां बैठेंगे उसके बिल्कुल सामने का घर। लेकिन मंगलदेव जहां बैठेंगे वहां से आगे का 4था घर, 7वां घर और 8वां घर, इस पे भी दृष्टि देंगे। शनिदेव 3रा घर, 7वां घर और 10वां घर को देखेंगे। बृहस्पति देव 5, 7, 9, यानी कि जहां पे बैठेंगे वहां से 5वां घर आगे, 7वां घर और 9वां घर को भी एक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कुंडली में ग्रहों को दृष्टि संबंध जो है तो किस टाइप से रहता है और किस किस घर को ये जहां बैठते हैं वहां से एक्टिवेट करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी मित्र जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके। और ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ दोबारा मैं हाजिर हूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।